एक के बाद एक चुनाव सर पर आ रहे हैं और अगर आप भी कंफ्यूजन में हैं कि इस बार किसे अपना उम्मीदवार चुने, तो घबराइए मत। आपका यही कंफ्यूजन दूर करने के लिए हम लेकर आ रहे हैं ये सीरीज, जिसमें हम आपको पूरी डिटेल में समझाते हैं कि आप किस तरह से अपने वोट का सदुपयोग कर सकते हैं और अपना उम्मीदवार चुन सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद की खास पेशकश निर्दलीय संवाद। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिस टॉपिक पर, वो है निर्दलीय चुनाव। कुछ वोटर में हर कोई उम्मीदवार हो सकता है, इसीलिए चुनाव में ज्यादा उम्मीदवार मिलेंगे, जिससे नोटा पर वोट देने वालों को भी कोई ना कोई उम्मीदवार पसंद जरूर आ जाएगा और 10 वोटर भी मिलकर ना अपनी पसंद का उम्मीदवार खड़ा कर सकते हैं। और सभी वोटर की पसंद का उम्मीदवार अगर मिल जाएगा तो वोटिंग का प्रतिशत भी बढ़ जाएगा। तो इसी विषय पर आज हम खुलकर चर्चा करने वाले हैं। मैं आपको कुछ पॉइंटर्स भी बताऊंगी। तो उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि निर्दलीय चुनाव की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स के द्वारा ये समझाती हूं कि इससे वोटरों को उनकी पसंद का उम्मीदवार चुनने का ज्यादा और बड़े लेवल पर अपॉर्चुनिटी मिलती है। एक सामान्य चुनाव की बात करें तो वोटर को केवल उम्मीदवारों में से एक को चुनने का अधिकार मिलता है, लेकिन निर्दलीय चुनावों की बात करूं तो उन्हें विभिन्न अधिकारों में से चयन करने का अवसर मिल जाता है। तो ये तो हुआ पहला पॉइंट। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि निर्दलीय चुनाव से ज्यादा उम्मीदवार मिल सकते हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। इससे वोटर्स को ज्यादा ऑप्शंस मिलते हैं। ये उम्मीदवारों को सावधान रहने के लिए मजबूर कर देता है, क्योंकि उन्हें वोटर्स के मनमुटाव और पसंद के बारे में ज्यादा ध्यान देना होता है। इससे क्या होगा? इससे उम्मीदवारों को निष्पक्ष और कुशलता के साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में गुणवत्ता आती है। तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो ये है कि निर्दलीय चुनाव के माध्यम से वोटर्स को उनकी पसंद के उम्मीदवार को चुनने का ज्यादा एक्साइटमेंट हो जाता है। इसके बदौलत अगर हम सामान्य चुनाव की बात करें तो कुछ वोटर अपनी पसंद के उम्मीदवार को चुनने में बहुत ही कठिनाइयों का सामना करते हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि उनके पास केवल कुछ ही ऑप्शंस हैं और ना चाहते हुए भी उन्हें एक ऑप्शन उनमें से चुनना पड़ता है। लेकिन निर्दलीय चुनाव में हर कोई वोटर अपनी पसंद के अनुसार उम्मीदवार को चुन सकता है, जिससे उनका विचार मत और सहमति की भावना में वृद्धि होती है। फोर्थ पॉइंट है कि निर्दलीय चुनाव से वोटिंग का प्रतिशत बढ़ता है। जब वोटर्स को उनकी पसंद के अनुसार उम्मीदवार को चुनने के ज्यादा ऑप्शंस मिलते हैं ना, तो उनका एक्साइटमेंट और उनका पार्टिसिपेशन चुनावी प्रक्रिया में ज्यादा बढ़ जाता है और ये समाज में राजनीतिक जागरूकता को बढ़ावा देता है और लोगों को ज्यादा लोकतांत्रिक जिम्मेदारी महसूस होती है। और इसके अलावा अगर फिफ्थ पॉइंट की बात करूं तो वो ये है कि चुनाव लोगों को अपने सरकारी प्रतिनिधि के ज्यादा अधिक सावधान बना देता है। ये उम्मीदवारों को उनके कार्यकाल के दौरान जनता के मुद्दों के साथ सजग रहने के लिए प्रोत्साहित भी करता है, क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी प्रदर्शनी पर वोट मिलने कितने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो इससे आपको इंपॉर्टेंस समझ में आ गई होगी निर्दलीय चुनावों की। निर्दलीय चुनाव एक लोकतांत्रिक समाज में सार्थक भागीदारी की बढ़ती भावनाओं को प्रकट करता है और ये उम्मीदवारों को और वोटर्स को एक अलग ही जिम्मेदारी का एहसास बना लेता है और राजनीतिक प्रक्रिया का हिस्सा बना देता है। निर्दलीय चुनाव से हर वोटर की पसंद के उम्मीदवार को मिल ही जाते हैं और इससे वोटिंग का प्रतिशत भी बढ़ जाता है, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूती मिलती है। तो इससे हम देखते हैं कि निर्दलीय चुनाव एक बहुत बड़ी जीत साबित हो सकती है, विशेषतः उस रूप से कि उन वोटर के लिए जो पार्टियों और उम्मीदवारों के साथ सहमत नहीं होते हैं। इसके अलावा इससे विविधता को बहुत ज्यादा बढ़ावा भी मिलता है और ये विविधता हमारे लोकतंत्र के लिए एक सार्थक और सुदृढ़ तंत्र का निर्माण भी कर सकती है। निर्दलीय चुनाव का ये प्रेरणा देने वाला संदेश होता है कि हर कोई व्यक्ति, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, जाति का हो, समुदाय से संबंधित हो, चुनावों में वो भाग ले सकता है और अपनी पसंद के उम्मीदवार को समर्थन दे सकता है। इसी के साथ ही निर्दलीय चुनाव वोटर्स को ज्यादा जागरूक बनाते हैं, सजग बनाते हैं, क्योंकि वो अपने उम्मीदवारों को ज्यादा से ज्यादा जानकारी देते हैं, उनके ज्यादा क्लोज होते हैं, उनके विचारों और दृष्टिकोणों को समझ भी सकते हैं और समझने का प्रयास भी करते हैं ग्राउंड लेवल पर जाकर। इस प्रकार निर्दलीय चुनाव हमारे लोकतंत्र को मजबूत और सशक्त बना देता है और वोटर्स को अपने सरकार के चयन में ज्यादा बड़ी भूमिका निभाने देता है।
इसके अलावा ये एक सुदृढ़ और व्यवस्थित चुनाव प्रक्रिया को प्रोत्साहित करता है, जिससे समाज के सारे वर्गों का समान और सही साझा होने का मौका मिले। इसलिए निर्दलीय चुनाव एक महत्वपूर्ण कदम है जो हमारे लोकतंत्र की मौजूदा प्रक्रिया को सुधारने में मदद कर सकता है और वोटर्स को ज्यादा दिलचस्प और सजीव चुनौतियों के साथ जोड़ने का मौका प्रदान कर सकता है। और ये हमारे लोकतंत्र के स्वास्थ्य और साक्षरता को बढ़ावा देने में भी हेल्प कर सकता है और हमारे समाज को एक सशक्त और जागरूक नागरिकों का समूह भी बना सकता है। तो कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपकी राय भी हमारे लिए मैटर करती है, इसलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट डालना ना भूलिएगा। और इसी तरह के और वीडियोस के लिए देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार।